नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। तो पहला प्रश्न है आज का, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 ईस्वी में संपादन किया था और 1920 ईस्वी तक ये संपादक रहे थे सरस्वती पत्रिका के। और बालकृष्ण भट्ट की थी हिंदी प्रदीप, ये हिंदी प्रदीप थी 1877। इसका जो संपादक वर्ष है वो है 1877 ईस्वी। और ये मासिक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, और कानपुर से निकलती थी, ये कानपुर से निकलती थी। प्रश्न नंबर 2, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। प्रश्न नंबर 4, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है, और इसमें बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। प्रश्न नंबर 5, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ये है पंत की रचनाओं में। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इनमें से जो भारतेंदु की रचना नहीं है वो है पद्मावती। ये जो रचना है वो है राधा कृष्ण दास की रचना है ये रचना, और इसकी जो विधा है वो नाटक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। ये रीति मुक्त नहीं है, ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 8, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है घनानंद की रचनाओं में। प्रश्न नंबर 9, रामागृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम घर जाता है। प्रश्न नंबर 10, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। प्रश्न नंबर 11, संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है करण कारक। प्रश्न नंबर 12, प्रजामय स्वसित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है श्रीहर्ष। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा?
तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रतिमा नाटकम। प्रश्न नंबर 16, अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंग लकार। प्रश्न नंबर 17, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो 17 का सही आंसर है शिशुपाल वध रचना के लेखक हैं माघ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो बरस पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 19, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, उरग। प्रश्न नंबर 20, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो आकृति शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ होगा बनावट। प्रश्न नंबर 21, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मरकट। बादल के पर्यायवाची होते हैं वारिद, पयोधि, धर, मेघ, नीरद, जलधर, जलद, बलाधर, पर्जन्य, पयोधर और सारंग। ये सब जो बादल के पर्यायवाची होते हैं। और ये जो मरकट है ये बंदर का पर्यायवाची है। बंदर का होता है कवि, मरकट, बानर, कपीस, हरि, शाखा, मृग, कीस। ये सभी बंदर के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न नंबर 22, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। प्रश्न नंबर 23, रामायण शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या पंचमी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। रामायण शब्द में तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 24, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो ये है स्वामी दयानंद। प्रश्न नंबर 25, सराहपा का संबंध निम्न में से किस से है? तो सराहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो ये है नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर डी। प्रेम सागर ये लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर ये सदा सुखलाल की रचना है, सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, इंसा अल्लाह खां। इसका एक नाम और है उदयभान चरित। प्रश्न नंबर 27, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो ये है स्वामी गोकुलनाथ की। प्रश्न नंबर 28,
महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। प्रश्न नंबर 29, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का हो जाएगा विद्या धन आलय। प्रश्न नंबर 30, मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है भवभूति। प्रश्न नंबर 31, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 32, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु शब्द है, तो ये एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से जो तुलसीदास की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, रसमंजरी। रसमंजरी है नंददास की रचना, नंददास की रचना है। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरहर। प्रश्न नंबर 36, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह वर्णात्मक लिपि है, ये सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 37, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये है देवनागरी जो है वो अक्षरात्मक है। प्रश्न नंबर 38, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। प्रश्न नंबर 39, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। प्रश्न नंबर 40, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। प्रश्न नंबर 41, नीलगाय शब्द में समास है? तो नीलगाय शब्द में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 42, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस अभ्यास। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जूता शब्द जो है वो देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 44, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है?
तो ये सभी मात्रिक छंद हैं। प्रश्न नंबर 46, मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो है भक्ति रस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढा। प्रश्न नंबर 48, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि है ऑप्शन नंबर ए का। प्रश्न नंबर 50, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 51, कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न नंबर 52, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो ये है बुंदेली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 53, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, और कवि खदोत सम जहाँ ता करे प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या विरोधाभास अलंकार? तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 54, निज भाषा उन्नत ही सब उन्नति को मूल, बिन जिन भाषा ज्ञान के मिटे न हिये की सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है रोला। प्रश्न नंबर 55, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुज सो दशरथ अजर विहारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है या किस छंद का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर 56, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं 5। पूर्वी हिंदी की 3 हैं, राजस्थान हिंदी की 4 हैं, पहाड़ी हिंदी की 2 और बिहारी हिंदी की भी 3 हैं। बिहारी की भी 3 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 57, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है। प्रश्न नंबर 58, खड़ी बोली की पहली रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाचिकेतोपाख्यान। इसका जो खड़ी बोली की पहली रचना है वो है प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है और ये खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है।
प्रश्न नंबर 59, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगही। प्रश्न नंबर 60, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में समास है रूपक अलंकार है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 61, महाकवि भूषण की रचना है? ये है ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल दशक। प्रश्न नंबर 62, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है प्रिय प्रवास हरिऔध, ऑप्शन नंबर ए। सांध्य गीत ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की आंसू ये प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 63, सिंधी भाषा का संबंध किस से है? पैसाची, ब्राचड़, मगही या सौरसैनी? तो सिंधी भाषा का जो संबंध है वो है ब्राह्मण भाषा से। प्रश्न नंबर 64, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला ही सही है, महादेवी वर्मा, निहार। प्रश्न नंबर 65, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है? गांधी की जीवनी है बापू श्री गांधी या फिर करमवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है वो है ऑप्शन नंबर डी, अकाल पुरुष गांधी। प्रश्न नंबर 66, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ये हुई है वीर रस की। प्रश्न नंबर 67, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के भेद होते हैं 4, कायक, मानसिक, वाचिक, आहार्य। प्रश्न नंबर 68, भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये किया है नाट्य शास्त्र में। प्रश्न नंबर 69, रीतिकालीन कवियों की काव्यधारा क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 70, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव शतक। प्रश्न नंबर 71, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जायसी। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो इनमें से जो दंडी की रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 कुमार चरितम। प्रश्न नंबर 73, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूषण। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है?
तो भारवी की रचना है ऑप्शन नंबर डी कीर्तार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 75, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक हैं कालिदास। प्रश्न नंबर 76, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है पराजित होना। प्रश्न नंबर 77, इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 78, इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। तो रास पंचाध्यायी ये सूरदास की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। प्रश्न नंबर 79, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर जो है ब्रजभाषा की कृति है। प्रश्न नंबर 80, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। तो अष्टयाम के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी नाभादास। प्रश्न नंबर 81, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा। तो नंददास जो हैं वो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि हैं। प्रश्न नंबर 82, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कात्यायन। प्रश्न नंबर 83, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो ये पद्मावत जो है जायसी की रचना है, 1540 की ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 84, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 85, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 87, कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं। तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी केशवदास। प्रश्न नंबर 88, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूषण। प्रश्न नंबर 89, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 90, निहार रचना किसने की है। तो निहार जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 91, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो साहित्य लहरी ये सूरदास की कृति है।
प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो तुलसीदास का रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 93, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं ऑप्शन नंबर बी, बंग महिला। प्रश्न नंबर 94, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदवरदाई हैं। प्रश्न नंबर 95, खुमाण रासो के रचयिता कौन हैं? तो खुमाण रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। प्रश्न नंबर 96, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संत काव्य धारा का। प्रश्न नंबर 97, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो सच्चित शब्द में व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 98, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश है, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के बंधन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के, शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के, जीवन की धारा में देखी ऐसी धार नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत की टिकती चाप नहीं, सावधान हिंसक प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। तो इसका जो प्रश्न है वो है उपयुक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, देश के आवेश का उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 100, कवि के मतानुसार असत्य है? तो अस्थाई ये असत्य है। प्रश्न नंबर 101, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। प्रश्न नंबर 102, शोणित तर्पण का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शत्रु का शोषण करना। प्रश्न नंबर 103, पद्यांश में माता प्रतीक है? देवी की, विश्वमैत्री की, सत्य अहिंसा की या फिर राष्ट्र देश की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश की। प्रश्न नंबर 104, प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है? तो यह है वीर रस से। प्रश्न नंबर 105, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। प्रश्न नंबर 106, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं हैं? तो तुलसीदास जो है वो संत कवि नहीं हैं। कबीर और रैदास, गुरु नानक ये संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 107, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लट लकार। प्रश्न नंबर 108, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास को। प्रश्न नंबर 109, तुलसीदास की प्रमुख रचना है? तो रामचरितमानस है। प्रश्न नंबर 110, कबहू लोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन हैं? तो कबहू लोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं रामचरितमानस से तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 111, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 112, कालिदास हजारा की रचना की है? तो ये की है कालिदास ने। प्रश्न नंबर 113, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो सुजान सागर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। प्रश्न नंबर 114, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है जिसके टीकाकार हैं? तो यह है आनंदी लाल शर्मा। प्रश्न नंबर 115, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। जागरण सुधार काल। प्रश्न नंबर 116, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कीर्ति पताका जो है अभी तक संपादित नहीं हुई। प्रश्न नंबर 117, आत्मबोध किसकी रचना है? तो यह है गोरखनाथ की। प्रश्न नंबर 118, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। प्रश्न नंबर 119, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं सरहप्पा। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीसल देव रासो। तो इस प्रैक्टिस सेट में 120 प्रश्न थे। 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें गद्यांश है तो वो छोड़ दिया। तो ये थे प्रश्न 120।